लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया है। गाइस आज मैं जा रहा हूँ जॉय ऑफ साइंस। गाइस इसकी तारीफ तो बड़ी सुनी है, अब जाकर वहाँ देखते हैं कि ये कैसी जगह और वहाँ पर क्या क्या करने के लिए है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस आप सब मेरे साथ जाने के लिए तैयार है तो चलो चले। तो गाइस जब आप मालूटे फोटोस जाएंगे तो वहाँ के ब्रिज से आपको जो है साइंस नजर आएगा और आप फोटोस में एंट्री करवा कर फोटोस चलते हुए जो है साइंस पहुँच जाएंगे। इसकी लोकेशन नीचे मेंशन है। एक तरफ उन्होंने स्पेस की एनिमेशन बनाई हुई है, दूसरी तरफ उन्होंने जो है साइंस पर बाइक के 3D स्ट्रक्चर बहुत कमाल के रख रहे थे। अब अंदर जाकर देखते हैं कि वो अंदर से कैसा है। सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं। यहाँ का पीरियड 700 है और 3 ईयर से छोटा वे भी फ्री है। डोर ओपन करके आप चेयर उतर के नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको हर पार्ट 1 बाय 1 दिखाऊंगा। इसकी वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए हमें वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर हर चीज़ को समझाने के लिए इंस्ट्रक्टर मौजूद था। ये भाई हमें ये बात बता रहे थे कि कैसे मोबाइल को चार्ज किया जाता है। मैग्नेटिक कॉइल्स जब पास आती हैं तो करंट प्रोड्यूस करती है, हमारा मोबाइल चार्ज होता है। उनका समझाने का तरीका और उनको बताने का तरीका इतना आसान था कि छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। और अहमद उनसे सवाल कर रहा था। चार्ज हो सकती है? हाँ, अगर आपकी सपोर्ट करती है वायरलेस चार्जिंग तो ये करेगी। वेट जब आप स्क्रैम्बल कर लोगे उसके बाद आप स्टार्ट पे प्रेस करो। यहाँ पर भाई ने बताया कि 8 मेथड्स हैं जिससे क्यूब को सॉल्व किया जाता है। ये 40.6 सेकंड्स में पूरे क्यूब को सॉल्व करती है। गाइस यहाँ पर बड़ों के सीखने के लिए बहुत कुछ है और छोटों के लिए भी। गाइस ये रोड का पहला म्यूजियम है जिसमें टेक्नोलॉजी, साइंस और मदर नेचर और कंस्ट्रक्शन हर चीज़ के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो ये जगह आपके लिए है। तो अगर आपको साइंस नहीं अच्छी लगती तो यहाँ आकर यहाँ की चीज़ों को देखकर तो आपको साइंस अच्छी लगने लग जाएगी। ये बहुत ही यूनिक चीज़ थी कि उन्होंने बताया कि जो बिल्डिंग्स जो हैं वो डायगोनल शेप में डिज़ाइन की जाती हैं, वो किस एंगल से डिज़ाइन की जाती हैं। जो चीज़ स्ट्रेट रहकर भी डायगोनल में एडजस्ट कर जाए वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है। और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स थी, लेकिन जब हम इनको मूव कर रहे थे तो इनमें से कोई भी दूसरे को टच नहीं कर रही थी और बिल्कुल अपनी लाइन में रहकर डायगोनल वे में एक स्ट्रक्चर बना रही थी। उन्होंने बताया कि बहुत सी बिल्डिंग्स इस प्रिंसिपल पर बनती हैं। न्यूटन अंकल है, मुझे तो अभी इनका नहीं पता। ये पता नहीं हमसे क्या बातें कर रहे थे, सुनने का बड़ा मजा आ रहा था। In the third law, I found that for every action there is an equal and in the second law, यहाँ पर आकर आप साइंटिस्ट से उसकी ज़ुबान में उसके लॉ भी सुन सकते हैं। अब हम आते हैं ड्रम के प्रिंसिपल पर। उन्होंने बताया कि किस तरह क्लॉकवाइज आप इसको जब घुमाते हैं तो ड्रम किस तरह वर्क करता है। उसके बाद ये हमें देखने में फ़िश जो है वो लेफ़्ट पे लग रही थी, लेकिन जब वाटर का रिफ्लेक्शन हुआ तो वही चीज़ राइट पे चली गई। इट वाज लिटरली अमेजिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही था। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो 3D एनिमेशन पे कार्टून्स बनते हैं वो किस तरह बनते हैं कि बिल्कुल एक सिंपल ड्राइंग होती है और लाइनिंग होती है। जब हम उसको लाइनिंग को मूव करते हैं तो हमें ऐसे लगता है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही होता है। एनिमेटेड कार्टून्स जो हैं वो इसी प्रिंसिपल पर बनते हैं। अब यहाँ पर हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है, तो वो जब हमारी बॉडी से करंट जो है वो पास होता है तो जो रुकी हुई जो स्पैरोस थी वो बोलने लग जाती थी। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली वे में जो है वो एवोल्यूशन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि पहले जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट यूज़ होते थे और अब ट्रांसपोर्ट जो है वो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट क्या है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी व्हील टाइमलाइन है वो किस तरह इम्प्रूव हुई है और किस तरह जो है वो बेटर हुई है, पहले क्या थी और अब क्या आई है। और उन्होंने इस तरह के मॉडल्स भी बनाए, लैंड, वाटर, एयर, स्पेस में किस तरह इम्प्रूवमेंट आई है।
यहाँ पर मैटर की 4 स्टेट प्लाज्मा जो है वो डिस्क्राइब की गई है कि हमारी बॉडी से किस तरह प्लाज्मा जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर जो लोग मैनुअल कार ड्राइव करते हैं उनके लिए सारे प्रिंसिपल्स को खोल के रखा गया है। मैनुअल कार में गियर किस तरह लगता है, ब्रेक किस तरह लगती है, क्लच किस तरह दबाया जाता है और सारी मैकेनिज़्म को जो है ना वो बड़ा अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर जेट जो है वो कोई भी एरोप्लेन है वो किस तरह उड़ाया जाता है वो जेट की डेमोन्स्ट्रेशन दी हुई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार थी। आप इसमें जब बैठते हैं तो आपको एक बड़ी अच्छी रियल फील आती है। पुश और पुल के मेथड से प्लेन जो है वो किस तरह चलता है। यहाँ पे मेरा प्लेन क्रैश हो गया था और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है और बहुत अच्छा गाइड किया जाता है यहाँ पर बिठाने से पहले। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैजिक और साइंस। यहाँ पर वाकई मैजिक होते हैं, चलाएं देखते हैं। हमारी लाइफ में जो है वो एयर प्रेशर की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वैल्यू है वो आपको यहाँ पर आके पता चलेगा। ये एयर जो है एयर फ्लो हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ जो है वो करता है और यहाँ पर आके आपको साइंस के मैजिक्स वाकई रिवील होंगे कि साइंस ने हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ की हुई हैं। यहाँ पर कुछ मॉडल्स को रिपेयरिंग की भी ज़रूरत थी और ये मॉडल जो है वो स्टोन की डेंसिटी को डिस्क्राइब करता था। ये मॉडल फिर से एयर प्रेशर को बता रहा था कि एयर प्रेशर जो है वो बॉल पर किस तरह वर्क करती है। कुछ ब्रेनी गेम्स भी थी यहाँ पर। हर चीज़ को जो है वो पीछे इंस्ट्रक्टर के तौर पर वॉल पर लगाया गया है जिसको आप रीड करके भी कर सकते हैं। कुछ गेम्स थी, कुछ जो है वो ब्रेनी एक्टिविटीज़ थी जिसको आपने सोच समझ के करना था और इससे आपकी जहानत का भी आइडिया होता था। ये गेम्स थी, ये सर्कल में जो है वो आपने रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना था इसको कि कैसे आप जो है वो जो स्पेस है उसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। जो सर्कल में है वो रेक्टेंगल में भी आ सकता है। यहाँ पर जो है ये करंट से जो है वो एक जिस तरह हमें गूस पम्प्स होते हैं, अहमद के सर के बाल खड़े हो गए थे करंट की वजह से। यहाँ पे लेज़र जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। ये अर्थक्वेक का मैकेनिज़्म था और यहाँ पर जो है वो लेज़र की रिफ्रैक्शन थी। यहाँ पर मिरर रिफ्रैक्शन थी कि जो पिक्चर हमें रियल नज़र आती है वो मिरर में हमें उलट होकर कैसे नज़र आती है। ये 3D लाइट प्रोजेक्ट था जो आप जहाँ से भी देखें बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। यहाँ पर फिर से ऑप्टिकल इल्यूजन का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया था कि बर्ड्स तो अपनी जगह पर हैं, सिर्फ लाइट्स के मूव करने से हमें लग रहा था कि ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो मूव कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी गेम थी, स्पीड और आपका माइंड टेस्ट गेम थी। यहाँ पर ये जो है इब्राहिम प्ले कर रहा था कौन सी बॉल जल्दी ट्रैवल करती है। यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पर ये लेज़र लाइट्स जो हैं वो देखने में बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की लग रही थी। ये जो है मैग्नेटिक कॉइल्स करंट पैदा कर रहे थे। ये भी जो है कॉइल्स आपस में मिलकर करंट पैदा कर रहे थे। सारा कुछ जो है वो करंट और मैग्नेट से रिलेटेड था, एयर के बारे में था। ये डांसिंग पेपर क्लिप से ये बहुत ही अमेजिंग थे। आपको ये सब चीजें देखकर ये आइडिया हो जाता है अल्लाह ही है जिसने इंसान को अच्छा दिमाग दिया है वो इन सब बातों को समझ सके और अल्लाह पे ईमान रख सके, जिसने इंसान को हर चीज का इल्म सिखाया है। गाइस अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर हैवी मशीनें सर घर बनाए जाते हैं और लिफ्ट भी और क्रेन यूज होती हैं। यहाँ पर बच्चों के प्ले करने के लिए बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें थी। ये एक लिफ्ट बनाई गई थी कि किस तरह जो है वो सामान को कैरी किया जाता है और ये लिफ्टर थी और इस तरह बच्चों को वेट के मुताबिक वो जो है थोड़ा सा उन्होंने उनको ऊपर मूव करवाया था और फिर वो नीचे आ गई। यहाँ पर मुझे क्रेन चलाते हुए बहुत मज़ा आया और मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई लेबर वर्क कर रहा हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिंदगी में हर काम हमें करना चाहिए। यहाँ पर बच्चों के लिए छोटा सा एक एक्टिविटी का एरिया बनाया गया था जहाँ पे बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मदर नेचर। यहाँ पर आप अल्लाह के बनाई हुई तमाम मखलूक को बहुत ध्यान से देखते हैं। हर तरह के रंग, हर तरह की शक्ल अल्लाह की बनाई हुई है और वो बेहतरीन बनाने वाला है। यहाँ पर आकर मुझे डर भी लगा और मेरा बहुत डर भी खत्म हो गया। हर चीज़ को मैंने बहुत पास से देखा।
यहाँ पर आप स्मॉल क्रिएचर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्ज़र्व कर सकते थे। यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं बर्ड्स और एनिमल्स की वॉइस को रिकॉर्ड किया गया था और वो उनकी नेचुरल वॉइस थी। और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली ये एक एक्वेरियम बनाया गया था जिसमें उन्होंने स्मॉल फिशेस को रखा हुआ था। एक जगह पे स्मॉल टर्टल थे। इस तरह से फॉरेस्ट का व्यू भी दिया गया था। इसमें मंकीज़, लायन, टाइगर किस तरह जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, सरवाइव करते हैं। सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन था। वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, एयर कंडीशनर था और बिल्कुल जो है वो कोई रशी प्लेस नहीं थी। यहाँ की वाइब्स इतनी ब्यूटीफुल थी कि जैसे आप रियल किसी जो है वो फॉरेस्ट एरिया में आए हैं। मिनी सफारी ज़ू लग रहा था जहाँ पे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हर चीज़ मौजूद थी। यहाँ पर मैंने और पापा अपनी बिल्डिंग बनाई मशीन से और उसको अर्थ फेंक दिया और फिर मेरी बिल्डिंग गिर गई। ट्राई अगेन। यहाँ पर अर्थक्वेक के मैकेनिज़्म को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया था कि अगर हमारी बुनियाद मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग नहीं गिरेगी और अगर नहीं होगी मजबूत तो वो फ़ौरन गिर जाएगी। उसके बाद हम सॉल्ट माइन में चले गए। यहाँ पर हमने सॉल्ट, कॉइन, जेमस्टोन्स देखे। उसके बाद हमने फोसिल्स देखी। आज अभी मैं इसके बारे में पढ़ा नहीं है लेकिन मैं मिट्टी में बहुत खेला। गाइस अब आते हैं मेरे लास्ट पार्ट जो मेरा फेवरेट पार्ट है। गाइस मुझे स्पेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट है। गाइस मैं स्पेस के बारे में बहुत रील्स देखता हूँ। मुझे प्लैनेट्स के बारे में जानने का भी बहुत शौक है। यहाँ आकर यहाँ की चीजें देखकर और मुझे हर चीज का जवाब मिल गया। स्पेस का पार्ट वो आपको सबसे एंड पर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से ही आप एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पर प्लैनेट्स के मॉडल्स, ग्रेविटी का प्रिंसिपल और उसके अलावा सोलर सिस्टम और स्पेस स्टेशन और हर तरह के जो आप समझ लें कि ज़मीन से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, प्लैनेट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो यहाँ पर बताया गया था। ये कॉस्मो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट था और सबसे लास्ट पार्ट था और बेहतरीन पार्ट था। गाइस यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज है। अगर आपने यहाँ पर आना तो यहाँ पर आकर आपको टाइम को पता ही नहीं लगेगा। 2-3 आवर्स में आप यहाँ पर पूरा विजिट कर सकते हैं। 100 के अंदर बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही वर्थ गोइंग प्लेस है। यहाँ पर आकर मैंने और इब्राहिम ने बहुत कुछ लर्न किया। फ्रेंड पर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा इसने हमें इंसान बनाया, हमें ब्रेन दिया और सब लोग से बेहतर बनाया है। थैंक यू अल्लाह एवरी टाइम। हर चीज़ को बहुत खोल कर बताया गया था, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। अगर आपको समझना है तो आप उनसे बार बार पूछें, वो आपको बताते हैं। ये गेम्स थी जो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही मज़ेदार थी। यानी कि आजकल के दौर में जब बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हैं तो अगर आप उनको यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो लर्न करेंगे। मैं इंशाल्लाह थोड़ा बड़ा होकर फिर यहाँ आऊँगा और हर चीज़ को और अच्छी तरीके से समझूंगा। 10 से 20 एज के लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर जो है वो स्पेस लाइफ को बताया गया था कि स्पेस में जो है वो एस्ट्रोनॉट्स कौन सा ड्रेस पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं और उनको बाहर किस तरह नज़र आता है। ये सारा जो है वो गाइस अभी तो मैंने साइंस के स्पेलिंग भी नहीं याद किए और अभी मैं सिर्फ 5 इयर्स का हूँ। अभी मैं प्रेप क्लास में हूँ और गाइस मेरा अभी से ही साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ की चीज़ें देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। अब मैं भी चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं भी कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊँ। यहाँ पर आने से पहले मैंने कभी टोर्नेडो को रियल लाइफ में नहीं देखा था, यहाँ पर आकर वो भी देख लिया। इट वाज ट्रूली अमेजिंग। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा जो है वो लास्ट पार्ट था ये वाटर का। हाइड्रोलिक प्रेशर देखने के बाद फिर हम जो है वो बाहर आ गए थे। बाहर आकर ये बहुत ही बड़ा सा जाइंट एनिमल देखा और उसके बाद हमने रैबिट्स देखे और डायनासोर्स का स्केच देखा। एनिमेशन थी, बहुत ज़्यादा एनिमेटेड प्लेस थी, बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया। मैंने आप पे
वादा किया था कि मैं आपको अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पर आप एंजॉय भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है और एंजॉय करने के लिए भी। और मेरी वीडियो को लाइक करके मतलब आपकी ऐसी वीडियोस लाता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for everything.